4 जून को जब पूरा देश लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने का वेट कर रहा था, उसी दिन लगभग 24 लाख लोगों की नींद अपोजिशन से पहले उड़ गई। बिल्कुल, तो देखिए रिजल्ट पर सवाल के बाद एनटीए की अब सफाई सामने आई है। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। छात्रों की मांग है कि दोबारा से ये परीक्षा कराई जाए। डेफिनेटली आई विल कॉल इट अ नीट स्कैम। ये स्कैम है नीट एग्जाम का। हमें लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें पिटीशंस फाइल करनी पड़ेगी, हमें PIL दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसा क्या था इस बार रिजल्ट में जो इतने सारे लोग मास सुसाइड कर रहे हैं? कोटा में 20 साल के छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। क्यों देश के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स एनटीए को एक स्कैम और फ्रॉड बता रहे हैं? क्लियर एविडेंस ऑफ पेपर लीक होने के बाद भी क्यों एनटीए ने नीट का पेपर होने दिया और पेपर टेम्परिंग को रोका नहीं? गलती छुपाने के लिए कि जो गलती इनसे हुई है उसमें इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द नीट स्कैम और जानेंगे ये स्कैम हो कैसे रहे हैं आजकल। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट और सारे स्टेटमेंट्स को विद प्रूफ बात करने वाले हैं। 4 जून को रिजल्ट आते ही 24 लाख स्टूडेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई और इसी रिजल्ट में स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही वियर्ड बात नोटिस करी। वो थी एक ही पेपर में 67 स्टूडेंट्स को रैंक 1 मिलना। इसका मतलब है कि 720 में से 720 नंबर मिलना, वो भी 67 लोगों को। और अगर हम नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालें तो उसमें 2019 से अब तक कभी भी 3 टॉपर ज्यादा नोटिस नहीं करे गए। तो आखिर इस बार 67 क्यों? क्या स्टूडेंट्स में ज्यादा बुद्धि आ गई? और फॉर ऑब्वियस रीजंस सभी लोगों ने और स्टूडेंट्स ने इसी 720 नंबर के घपले में एनटीए के 420 वाले काम देख लिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में कि इन्हीं 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर में से थे जो कि हरियाणा में था। और इन्हीं सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर देखे तो 230710 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक और फैक्ट बताना चाहते हैं जो कि इस बार हाईलाइट हुआ। वो था कि नीट की हिस्ट्री में पहली बार किसी स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर मिले और ये एनटीए की मार्किंग स्कीम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो सोचिए वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट देख रहे होंगे उनको कैसा लगा होगा जब उन्होंने देखा कि लोगों को 718 और 719 नंबर मिले। और जिन लोगों को अभी तक ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि ये अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पेपर में ऐसा स्कैम हो रहा है, तो हम आपको ये मार्किंग स्कीम समझा देते हैं। एनटीए खुद कहता है कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर 716 होंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स 715 होंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर 720 हाईएस्ट नंबर है तो उसके बाद में 715 या तो फिर 716 होंगे नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट नंबर। मगर यहाँ पे तो उल्टा ही गोलमाल चल रहा है, कहीं पे 718 मिल रहे हैं, कहीं पे 719 मिल रहे हैं। ये तो ऐसा ही होगा कि लोगों को फ्री में मार्क्स बांट रहे हैं, मतलब कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो इसमें मजे की बात आती है कि लोगों के 718 और 719 नंबर आ कैसे गए। और एनटीए ने इसका रीजन ये दिया कि दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्किंग। और इस ना सर ना पैर वाली गलती को कवर करने के लिए एनटीए ने ये बोला कि कुछ स्टूडेंट्स को सेंटर्स के ऊपर लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसके कारण से उन्होंने इन स्टूडेंट्स को कंपनसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नंबर ग्रेस मार्किंग के तौर पे ऑफर किया। मैं आपको अगर ये 420 वाला कांड आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई सेंटर में पेपर 10 मिनट बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ कोई कारण के वजह, तो सेंटर के सभी छात्रों को 10 मिनट के लिए 40 नंबर दिए जाएंगे और ये दिए भी गए हैं। और ये लोग अपने इस ग्रेस मार्किंग स्कीम में ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सारे स्टूडेंट जो सेंटर में है वो 10 क्वेश्चन अगर 10 मिनट में अटेम्प्ट करते हैं तो वो 10 के 10 सही होंगे। क्या सबके एक सेंटर में सब ऐसे बच्चे होंगे जो कि इतने माइंडली ब्रिलियंट है कि 10 क्वेश्चन करके वो 10 मिनट में 10 के 10 करेक्ट कर रहे हैं? क्या वहां पर डब्बोड़ बच्चे नहीं आएंगे देने के लिए पेपर? जब सब स्टूडेंट्स का दिमाग सेम नहीं है तो सबको सेम नंबर क्यों मिल रहे हैं? और हम लोग इस बात के लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए है कि माइंड दैट कि ये लोग आगे जाके डॉक्टर बनेंगे और इन लोगों का इलाज करेंगे। क्या ऐसे लोग जो ग्रेस मार्किंग से पास हो रहे हैं वो इलाज कर पाएंगे? मालूम पड़ा आप जा रहे हैं हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपकी किडनी निकाल देंगे। देखिए पहली बार इंडिया में नहीं है कि कोई भी हाई प्रोफाइल एग्जाम लीक हो रहा है। इंडिया में पेपर लीक होना बहुत नॉर्मल बात है, बट गुस्सा वहां आता है जब आपको पता हो कि आपके घर में चोरी हो रही है और आप साइड में खाट डाल के सो रहे हो। यस माय फ्रेंड्स, दैट्स हाउ आवर एनटीए वर्क्स। एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही एनटीए के पास सस्पिशियस थिंग्स पहुंच गई थी, बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही थी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बाहर आ रही थी सोशल मीडिया पे, बट फिर भी एनटीए चुप रहा और उन्होंने 5 मई को पेपर कंडक्ट करवाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के
आर्टिकल के अनुसार 20 स्टूडेंट्स को पटना में एग्जाम के एक दिन पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, मतलब जाली तरीके से मिल गया था और इसी कारण 13 लोग अरेस्ट किए गए पटना पुलिस के द्वारा। ये तो चलो हुई एक दिन पहले की बात की पेपर लीक की न्यूज आ रही हो, बट एक शख्स ने एक महीने पहले ये बोल दिया था कि एक दिन पहले नीट का पेपर लीक होगा और वो हुआ। कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। आप खुद देखिए, क्या कभी चोर थाली बजाते हुए घर के अंदर चोरी करने आता है? तो यहाँ पे पूरे बैंड बाजा बारात कैसे आ गई? शक की निगाह बन रही है कि पेपर लीक हो सकता है, पेपर की लीक के प्रूफ्स मिल रहे हैं, ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और पेपर लीक की हिस्ट्री भी है। फिर भी अगर आप एनटीए चुप बैठे हैं तो एनटीए आप फ्रॉड हैं। एनटीए को लाया गया था सरकार द्वारा ताकि पेपर ट्रांसपेरेंसी हो सके, पेपर लीक ना हो सके, चीटिंग ना हो सके और पेपर करेक्ट फॉर्म में चेक हो सके। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो असलियत में हो गई, पूरे वायरल हो चुके पेपर। इनफैक्ट टाइम्स नाउ ने भी अपने आर्टिकल में ये रिपोर्ट किया था कि गुजरात के गोधारा डिस्ट्रिक्ट में पूरा सेंटर हाईजैक करा गया था और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगा कि पर स्टूडेंट स्कूल ओनर को 10 लाख रुपए दिए गए थे पेपर लीक के लिए और स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए। और टेलीग्राम की तो क्या ही बोले, वहां पे तो क्या क्या लीक होता है, तो पेपर लीक तो आम बात है। इतने बड़े स्कैम का सिलसिला एनटीए के लिए यहाँ रुकता नहीं है। इसके बाद CSIR नेट, UGC नेट और नीट PG ये तीनों पेपर भी कैंसिल होते हैं क्योंकि एनटीए को यहाँ पे सस्पिशन दिखता है पेपर लीक का और पेपर टेम्परिंग का। तो हमारा सवाल ये है एनटीए से कि नीट स्कैम के दौरान क्या आप लोग सो रहे थे? इंडिया में 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड इट ऑलमोस्ट अफेक्टेड 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टूडेंट्स पेपर से मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली अफेक्ट होते हैं और साथ ही में उनके पेरेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। मतलब 2 करोड़ नहीं, अराउंड 5 से 6 करोड़ लोग इससे अफेक्ट हुए हैं 7 साल में। तो हमारा सवाल ये है एनटीए से यहाँ पे कि पेपर लीक हुआ, ठीक है, आप लोगों ने मान लिया, ग्रेस मार्किंग भी मिली, बहुत अच्छी बात है, बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस पेपर के कारण, जिनको फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अफेक्ट हुआ है, उनका क्या? जो लोग के बच्चे मर चुके हैं उनका क्या? उनका एनटीए अब क्या करेंगे? क्या उनके माँ बाप को अब उनका बच्चा लौटा सकते हैं? और जिन गरीब परिवारों ने अपनी जमीन बेच के, जवाहरात बेच के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा शहरों में, क्या उनके पैसे, जमीन, जवाहरात आप वापस कर सकते हैं? क्या उनकी मेहनत, क्या उनका साल वापस कर सकते हैं आप? हर एक समझदार आदमी आज की डेट में ये बोलता है टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। उतने लोगों के, उतने स्टूडेंट्स के आप 2 से 3 साल खा गए, उसका क्या? उतने पैसे खा गए, उसका क्या? और अगर इंडिया में ऐसा ही चलता रहा, ऐसे एजुकेशन स्कैम्स होते रहे, तो दूर नहीं है वो दिन जिस दिन हर एक स्टूडेंट एजुकेशन पे थूकेगा और एनडीए थूक का सागर बन जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में एनटीए के लिए और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।